राघव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। फिर तो बात की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादांश ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो अभी जो हमारी थीम चल रही है उसमें 15वें अध्याय के मिड सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि कैसे भगवान कृष्ण ही सभी चीजों का मेंटेन कर रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण सभी चीजों के मेंटेनर हैं। कोई उदाहरण से बता सकता है अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसमें, जो पूर्व में हमने देखा किस किस चीजों से भगवान ने बताया है पूर्व के श्लोकों में कि कैसे वो मेंटेन कर रहे हैं। बताएं। श्लोक संख्या 13, 12, 13, 14 में भगवान ने हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि पाचन शक्ति यस, में ही ये उन्होंने उदाहरण दिया था, और बहुत अच्छा लगा था मुझे ये समझ के कि मेंटेन वो इससे करते हैं कि हमारी पाचन शक्ति के द्वारा। भगवान पाचन शक्ति हटा ले तो जैसे खाएंगे वैसे क्या मतलब है। तो भगवान पाचन शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। और एक और कौन सा था महत्वपूर्ण चीज। सूर्य 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 और चंद्रमा भी भगवान के उससे तेज पाते हैं। सूर्य चंद्र अग्नि, ये तीनों के अंदर प्रकाश देने की जो पोटेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ से आ रही है। भगवान से आ रही है। अगर भगवान की शक्ति ना हो तो सूर्य का तेज भी नहीं है। और एक और था, हमने क्या कहा था कि रस। जितने भी चंद्रमा से रस आता है। हाँ, जितना भी फलों में रस आ रहा है ये भगवान की शक्ति की वजह से ही आ रहा है। फल सब्जियों में जो रस आ रहा है ये भगवान की शक्ति की वजह से रस आ रहा है। तो ये सारे प्लेनेट जो हैं वो भी भगवान की कृपा से ही सारे तैर रहे हैं। अपने ऑर्बिट में कैसे टिके हुए हैं, ये कौन टिका के रखा है। तो भगवत गीता ये प्रमाण देती है कि भगवान कह रहे हैं कि उनकी शक्तियों के माध्यम से ये सारी चीजें हो रही है। तो मतलब हम हमने चर्चा की थी, अगर हम भौतिक जगत को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो बिना भगवान की कृपा के हम एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम भौतिक संसार में कुछ भी नया चीज बनाते नहीं है। जो भगवान ने हमें दे रखा है उसी का हम रूपांतरण करते हैं।
जैसे हमने पहले बताया था कि मिट्टी भगवान ने दी हुई है, अब मिट्टी से हमने घड़ा बना लिया कि भाई ठंडा पानी हमें मिलेगा, मिट्टी से हमने घर बना लिया कि हमें रहने, मगर हमने क्या किया, भगवान की ही जो दी हुई वस्तु हैं उन्हीं के ही रूपांतरण हमने किया है, कुछ नया हमने नहीं किया है। और अगर हम भोग भी करना चाहते हैं, हम अच्छा खाना चाहते हैं, क्यों, कैसे अच्छा खा सकते हैं, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो फल में रस ही नहीं होगा, है ना, तो भगवान की रस नहीं होगा तो आपको फल कैसे लगेगा, है ना, कोई करेला थोड़ी ना खा सकता है जीवन भर, कुछ लोग हैं जो खा सकते हैं, मगर यहाँ रस चाहिए ना, तो इसलिए भगवान की शक्तियों से हमें मिल रहा है। अब आज का श्लोक फिर से इसी चीज का विस्तार करते हुए है, महत्वपूर्ण श्लोक है, ये याद भी करना चाहिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या कोई एक जना इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें। यस, मुक्त पुरुष प्रभु पढ़ें। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ें। परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रभु तथा सर्व दयामय है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, कंटिन्यू, पूरा पढ़े। अंतः प्रविष्टः शास्त्रात् जनानाम। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो अशो सर्वैर्वेदैर्गीयते। चारों वेदों
वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्व समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या समझ में आया इस श्लोक से, बताएं। इसमें सार रूप में यही है कि वेदों का उद्देश्य केवल भगवान को जानने का ही है। और इसमें लास्ट में ही ये चीज आ रही है इस श्लोक में, अंतिम लाइन में, वेदों के प्रयोजन क्या है, वेदों का उद्देश्य, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है और इन सभी का उद्देश्य भगवान को जानना है केवल। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, बाकी को अवसर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि वेदों का के प्रयोजन, है ना, क्या है, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य, इन 3 चीजों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। वेदों का प्रयोजन, वेदों के ज्ञान और वेदों का लक्ष्य। वेदों का प्रयोजन क्या है? क्या है वेदों का प्रयोजन? कृष्ण को जानना। है कृष्ण को जानना। वेदों का वेदों के ज्ञान क्या है? वेदों के ज्ञान क्या है? कृष्ण भगवान है। ठीक है, इस श्लोक की पहली लाइन पढ़ो। श्लोक की पहली लाइन पढ़ो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा स्मृति होती है। तो वेदों का ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही हमारे क्या है, पालन परम हाँ, परम पिता परमेश्वर सारे हृदय में वही रहता है। हाँ, सबके हृदय में वही है ना। वेदों का ज्ञान ये है। ठीक है, तो वेदों का प्रयोजन हो गया, वेदों का, और वेदों का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान की भक्ति। ठीक है, ये 3 चीजों का प्रयोजन है। ये एक पॉइंट हुआ। और इस श्लोक में क्या है बताए, मतलब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो ज्ञान का क्या बोला आपने, तो कि पालनहार है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान मतलब कि सभी के हृदय में भगवान है, उन्हीं से ही हमें। अभी हम जब पूरे श्लोक का करेंगे तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बीच बीच में प्रभुपाद जी ने दिया है ज्ञान का क्या है ना। अभी आप ये समझिए कृष्ण एज अ मेंटेनर, ये ज्ञान है ना। अब बताएं इस श्लोक में और क्या चीज समझ में आई है? हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, इसमें ये भी पॉइंट आया है कि जब जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, पिछले जन्म के कर्मों को भूल जाता है, तो परमेश्वर ही एक ऐसे परमात्मा स्वरूप में हृदय में रहते हैं जो हमें उनके निर्देशानुसार कार्य करना होता है नेक्स्ट बर्थ में। वो साक्षी प्रश्न है, परमेश्वर के अनुसार हमें कार्य करना होता है, इसको हम कैसे समझे? क्या इसका मतलब जो बलात्कारी बलात्कार कर रहा है या जो मर्डरर मर्डर कर रहा है, क्या वो परमेश्वर के अनुसार कार्य कर रहा है? यस अविनाशी ने, मैं बोलूं। नहीं, परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, उन कर्मों के हिसाब से हम इस जन्म में उसको भोगते हैं। ठीक है, अगर फिर परमेश्वर ये जो स्टेटमेंट है कि परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के हिसाब से हमें कार्य करने होते हैं, तो उसको हम कैसे समझें? परमेश्वर तो केवल लास्ट जन्म की हम तो याद रख नहीं पाते अपना शरीर छोड़ने के बाद पिछले जन्म का। तो परमेश्वर जैसे वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे पे कि मतलब तुम लास्ट जन्म में कर्म किए थे, तो ठीक है, उसका फल मतलब वो मेमोरी परमेश्वर के पास में है। मतलब ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, ये सुरेश चंद्र शर्मा जी। अब जो अपने पूर्व जन्मों के जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान स्मृति और ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, हमने पहले ये कौन समझाया तो था, हमें पता है। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि देखो, ये कहा जा सकता है इस श्लोक के माध्यम से
कि परमेश्वर की इच्छा से सारी चीजें हो रही हैं, है ना। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ प्रभुपाद जी ने जो लिखी है। लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है ना। शुरुआत से तीसरी लाइन, है ना। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। तो अगर मैं खाली इस लाइन को लूं और ये आपसे प्रश्न करूं कि इसका मतलब अगर मैंने मर्डर किया है तो ये परमेश्वर के निर्देशानुसार मैंने किया है, क्या ये सत्य है या गलत है? तो ये आप पूरी लाइन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उसके आगे ये भी है कि जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। वो ठीक तो है, आई थिंक मतलब मैं समझ गया। ठीक है, मेरे कर्मों के साक्षी परमेश्वर है, एक्सेप्टेड। मगर फिर भी मैं इस जन्म में जो कर्म कर रहा हूँ वो तो उनके निर्देशानुसार ही कर रहा हूँ। नहीं, वो शास्त्र अनुसार करना चाहिए, भगवत गीता के अनुसार करना चाहिए। वो तो अब आप भक्त हो गए हैं तो बोल रहे हैं, मगर बाकी लोग जो बोलेंगे कि नहीं, भगवान भगवत गीता में तो यही लिखा है। भाई फिर आपके भी जी ये तो बता रहे। क्योंकि ये लाइफ का मैनुअल है प्रभु जी, ठीक है, एक ये बार नहीं पढ़ेंगे। कर्म तो हम अपने फ्री विल से करते हैं। भाई मान लिया भगवत गीता में, मगर भगवत गीता में ही आपके आचार्य ये लिख रहे हैं ना कि परमेश्वर के निर्देशानुसार। हाँ, तो मेरे को तो ये निर्देश दिए भगवान ने, मेरे हृदय में आकर के भगवान ने मुझे यही निर्देश दिए। ठीक है, समझ नहीं, बाकी लोगों से भी। यस, राधा कीर्ति माता जी आप भी कुछ कहना चाहती थी, और शिरोमणि शिखा गुप्ता माता जी, फिर शिरोमणि मीनाई माता जी, तीनों। जी प्रभु जी, प्रभु जी, हम लोगों को जो इच्छा हम करते हैं उसी इच्छा अनुसार तो इच्छा तो हम ही ने की है ना, तो भगवान ने हमें वो शरीर दिया है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनका निर्देश के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। इच्छा तो हमने की सबसे पहले। आधा आधा सही है। मैंने पहले इच्छा से कुछ याद आ रहा है भक्तों, मैंने समझाया था एक ट्रायंगल। प्रभु जी फ्री फ्री विल की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं 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 नहीं। प्रभु जी, इट इज प्रकृति। हमने इच्छा करी, हमने काम किया, तो प्रकृति हमें रिजल्ट्स देती है। और वो कौन कराता है? वो भगवान कराते हैं, परमात्मा। नहीं दैट इज व्यवस्था। नहीं 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 नहीं, व्यवस्था भी तो प्रकृति कर रही है सब चीजें। यस, राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, परमात्मा रूप में परमेश्वर अरे हमारे आपकी हृदय आवाज नहीं साक्षी। आ रही माते। हरे हाँ, कृष्णा। बोलिए। फोन को पास में लाके बोलिए थोड़ा जोर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा, आवाज आ रही है? आप बोलिए। परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में साक्षी के रूप में विराजमान है। वो देखते हैं जीव क्या कर रहा है। ठीक है, वो कुछ उसे रोकते भी नहीं है और हाँ भी नहीं करते। बहुत करीब हैं आप। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है क्या हमने बताया था? देखो फिर से समझाते हैं, ठीक है। हम्म, शायद अगर मेरे बीच में भी आप लोग को याद आए तो बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि किसको याद आ रहा है। ठीक है, ये देखो इसको, है ना। ठीक है, ये है ईश्वर, है ना। ऊपर हो गए ईश्वर, ठीक है। यहाँ पर हो गए जीव, यहाँ पर हो गए प्रकृति। किसी को याद आया अब? प्रकृति के तीनों गुणों से नहीं 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 नहीं। जीव ने क्या करी? जीव क्या करता है? इच्छा इच्छा करी। इच्छा जीव करी। क्या करता है, ठीक है। परमात्मा क्या करता है? सैंक्शन देता है। चयन करते हैं। परमात्मा सैंक्शन देता है ना। बिना परमात्मा के सैंक्शन के जीव कोई कार्य कर ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि बिना परमात्मा के तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे ना। परमात्मा निकल गए यानी आत्मा भी निकल गई, है ना, तो काम खत्म हो गया। तो जीव इच्छा करता है, परमात्मा सैंक्शन देते हैं उस इच्छा को कि हाँ तुम ये कार्य करो। परमात्मा के सैंक्शन देने के बाद फिर प्रकृति उस एक्शन को कंप्लीट करती है, तीनों गुणों के अधीन रहते हुए। ये इन तीनों का ऐसा
स्ट्रक्चर है। जीव इच्छा कर रहा है, परमात्मा उस इच्छा को सैंक्शन कर रहे हैं। जैसे आज मैंने इच्छा करी कि मैं इस तुम्हारे घर में चोरी करूंगा, परमात्मा, यद्यपि परमात्मा नहीं चाहते कि तुम ये कार्य करो, मगर परमात्मा फिर भी सैंक्शन करते हैं। परमात्मा बिना सैंक्शन किए नहीं रह सकते। और फिर प्रकृति कार्य करती है, मगर प्रकृति का जो कार्य होता है वो दो चीजों में विभाजन है। क्या? कर्म और काल। अगर मैंने मैंने जैसे इच्छा करी कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, ठीक है, परमात्मा ने कहा सैंक्शन, ठीक है जाओ बनो। अगर मेरे भाग्य में है ही नहीं तो मैं कैसे बनूंगा, है ना? कर्म में नहीं है तो मैं नहीं बन सकता। दूसरा है काल, मेरे कर्म में तो है, मगर इस साल वो काल अनुरूप नहीं है, तो मैं इस साल कितने भी एग्जाम दूं मेरा नहीं निकलेगा, है। मगर एक साल, 3 साल बीत गए, फिर मैंने गिव अप कर दिया, फिर मैंने बिना पढ़े ही दे दिया और मेरा निकल गया। क्यों? क्योंकि उस समय काल अनुरूप था। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई कार्य करने जाते हैं, हमने बहुत कम मेहनत की होती है, ना के बराबर मेहनत की होती है, मगर हमारे को वो कार्य मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस वो कर्म में भी है, काल में भी है। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, प्रकृति के अंदर कर्म और काल। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा के निर्देशानुसार, मतलब परमात्मा साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, सैंक्शन करते हैं परमात्मा, फिर चाहे वो कोई भी कर्म हो परमात्मा। अब मान लो ये प्रश्न है कि प्रभु जी परमात्मा सैंक्शन क्यों करते हैं? अगर मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं तो परमात्मा को मना कर देना, सैंक्शन नहीं देना चाहिए, क्यों सैंक्शन कर रहे हैं? ये शिरोमणि विनय माता जी। प्रभु जी, अगर परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे तो जो भगवान ने हमें फ्री विल दी उसका क्या यूज रहेगा फिर? भगवान हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, भगवान फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट की आत्मा के निर्देशानुसार कैसे कार्य हो रहे हैं? प्रभु जी, पर लेकिन प्रभु, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर, एक मुझे डाउट है। हाँ। भगवान ने हमें फ्री विल दी, उस फ्री विल का सैंक्शन परमात्मा के थ्रू हुआ, और हम्म। देन लेकिन भगवान ही तो प्रकृति के माध्यम से डिसाइड करते, प्रकृति और काल, कि हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान थोड़ा डिसाइड कर रहे हैं भाई, वो तो वो आपके तो पूर्व हमारा जन्म कर्म। ओके, के साथ है ठीक ना। है, गॉट इट प्रभु जी। हाँ। भाई आप पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार आपको मिला भगवान हाँ, भगवान भक्तों के जीवन में प्रवेश करके उन, इंटरप्रेट। हाँ, तो थोड़ा सा प्रेरित कर, जैसे भगवान भी हमें प्रेरित करते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं ना, तो अंदर से आवाज आती है, जिसको कुछ लोग इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग सिक्स सेंस कहते हैं, कुछ लोग नाना प्रकार के चीजें कहते हैं। परमात्मा प्रयास करते हैं कि भाई देखो, इस गली में मत जाओ तुम, मगर हम परमात्मा की नहीं सुनते, तो भगवान कुछ नहीं करते उसमें। भगवान ने फ्री विल दे रखी है, जाओ मरो, तुम्हें मरना है मरो, तुम्हें जो करना है करो, बाद में तुम लौट फिर के यहीं आओगे, है ना, हमारे यहाँ पर ही। यस अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडो प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। सैंक्शन का मतलब क्या है? सैंक्शन का मतलब है, अगर भगवान ने स्वीकृति नहीं दी तो प्रकृति एक्ट ही नहीं करेगी। प्रकृति किसके? भगवान भगवद गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, यानी प्रकृति किसके डायरेक्शन में काम कर रही है? मेरे डायरेक्शन में काम कर रही है। डायरेक्टर कौन हुआ? मैं हुआ। तो अगर भगवान, डायरेक्टर ने अगर कट बोला ही नहीं, या डायरेक्टर ने अगर एक्शन बोला ही नहीं, तो प्रकृति एक्शन कैसे करेगी? प्रभु जी, फिर कर्म और काल ऊपर नहीं हो गए भगवान से? अगर भगवान नहीं ने नहीं, मुझे सैंक्शन कर दी भगवान ने तो सैंक्शन किया, उसके बाद ये सब काम करते हैं, तो भगवान ऊपर है ना। भगवान अगर सैंक्शन नहीं देते किसी चीज का, तो फिर प्रकृति काल ही नहीं करेगी। किस केस में भगवान सैंक्शन नहीं देते? भगवान ऐसा करते नहीं कि भगवान सैंक्शन नहीं दे, भगवान सैंक्शन देते हैं। भगवान किसी भी चीज में आपको क्योंकि आपका फ्री विल है। अगर भगवान ने सैंक्शन देना बंद कर दिया, इसका मतलब भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर भगवान हस्तक्षेप करें, फिर वो हस्तक्षेप करके सभी को भक्त बना देना, फिर वो क्यों हमें यहाँ पर जूझने के लिए रखे हुए हैं? नहीं, यहाँ जूझने के लिए हमें भगवान ने नहीं रखा, ये हमारी इच्छा है कि हम यहाँ जूझें। चूंकि ये हमारी इच्छा है कि हम यहाँ जूझें, तो भगवान ने व्यवस्था सैंक्शन कर रखी है कि ठीक है, एक व्यवस्था बना रखी है। मतलब अल्टीमेटली जो मैं सोचा वो भगवान का सैंक्शन है, वो तो मेरे कर्म और काल पे डिपेंड हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस, मैंने जैसे सोच लिया, मान लो
मैंने सोच लिया कि कल मुझे अंबानी का फोन आ जाए और वो अपनी सारी दौलत मेरे नाम पे कर दे। ठीक है, अब मेरे सोचने पे तो कोई रोक है नहीं, है ना। भगवान ने सैंक्शन भी दे दिया कि ठीक है तुम सोचो, कोई बात नहीं। मगर अगर मेरे काल और कर्म में होगा तभी मुझे ये होगा ना, नहीं होगा तो सोचने से थोड़ी ना ये हो रहा है। ठीक है। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो प्रकृति कार्य करती है, मगर वो डिपेंड करता है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं है। अगर हम लायक होंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है। ठीक है, यस अविनाशिनी माइक्रो, बोलिए। अविना, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण, आप ऑडिबल है? हाँ तो प्रभु जी, अगर भगवान को हर चीज सैंक्शन ही करनी है, मतलब किसी पे भी मना नहीं कर रहे, तो फिर सैंक्शन के लिए जा ही क्यों रहा है वो? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि बिना उनके कुछ होता पत्ता हिलता नहीं है। जैसे भगवान, अभी हमने इसके पहले वाले सत्र में 3 महाविष्णु के बारे में पढ़ा था, कौन बताएगा? कर्णोदय दक्षी, गर्भोदक्षाई और चिरोदक्षाई। ठीक है, कौन कौन क्या क्या कार्य करते हैं बताएं। कर्णोदक्षाई जो है महाविष्णु है, चिरोदक्षाई ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्मा का जन्म होता है उसी से, और चिरोदक्षाई हर जीव में प्रवेश करते हैं। थोड़ा और विस्तार से बताएं। सबसे पहले कारणोदक्षाई विष्णु कर्णोदक्षाई महाविष्णु कहा जाता है। उनसे क्या होता है? उनसे समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। समस्त सृष्टि का। फिर उसके बाद प्रत्येक एक सृष्टि में एक विष्णु प्रवेश करते हैं, उन विष्णु को क्या कहते हैं? गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षाई विष्णु। उस प्रत्येक हर सृष्टि में जो एक विष्णु ने प्रवेश किया है, उनके गर्भ से कौन निकलता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से फिर क्या होती है? जीव की रचना। फिर हर जीव के अंदर कौन प्रवेश करता है? चिरोदक्षाई। अब कल को कोई कह दे कि प्रभु जी भगवान इस सृष्टि की रचना करे ही ना, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, हमारी इच्छा है तो भगवान कर रहे हैं। मगर बीच में कहीं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है कि प्रयोजन क्या है? इस भौतिक संसार का प्रयोजन ये नहीं कि हम भोग करें, प्रयोजन ये है कि हम भगवान को समझें, हम वेदों को समझें, हम भगवान को समझें। अब बिना भगवान के प्रवेश किए कोई भी चीज एक दिन का भी नहीं हिलता है, कुछ भी नहीं चलता है। तो क्या हमारी ये जो सैंक्शन और हमारी एक्टिविटी ये बिना भगवान की परमिशन की हो जाएगी? नहीं हो सकती। ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि हाउ मच वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। भगवान की वजह से, भगवान के विस्तार की वजह से सृष्टि की रचना होती है। फिर हर सृष्टि में भगवान के विस्तार की वजह से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। फिर हर जीव के अंदर भगवान के विस्तार से ही हो रहा है। तो भगवान कैसे जीव का पालन कर रहे हैं? फिर उसके बाद विस्तार, जीव के विस्तार करने के बाद, जीव के होने के बाद भगवान ने फिर से अपने आप का विस्तार किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं किस रूप में? वेदों के रूप में। फिर उसके बाद भगवान ने फिर से अपना विस्तार किया, किस रूप में? वेद व्यास के रूप में, जिन्होंने उन सभी वेदों को लिखा। और फिर भगवान फिर से विस्तार करते हैं गुरु के रूप में, जो कि आकर के हमें वो वेद सहज रूप से समझाता है। तो सोचिए भगवान कितना हमारे पीछे पड़े हैं। कभी कभी लोगों को लगता है इस्कॉन वाले कितना फॉलो करते हैं। अगर हमने भगवान का फॉलो देखा तो हम परेशान। भगवान का फॉलो हमसे भी ज्यादा है, बार बार वो फॉलो करते रहते हैं। तो ये भगवान का फॉलो अप है एक तरह से। ठीक है प्रभु जी। यस शिखा गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जो हमने अभी पढ़ा उसका हमें जैसे अभी तक ये सुनते आए हैं कि एक एनालॉजी दी जाती है ना, कि जैसे पेरेंट्स बच्चों को कुछ करने के लिए मना करते हैं बट बच्चा सुनता नहीं है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है तुम कर लो अपनी मन की मर्जी, तुम्हें रिजल्ट पता लगेगा तो तुम अपने आप ही इस चीज से हट जाओगे, है ना। तो क्या हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं? और दूसरा ये कि बच्चे को तो पता चल जाता है कि मेरे साथ गलत हुआ और मुझे आगे से ये चीज नहीं करनी है, बट हम नहीं हटते। हम बार बार वही कर्म क्यों करते रहते हैं जब हमें रिजल्ट पता भी चलता है? और ऐसा वेरी गुड। तो आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो आपने पेरेंट्स का एनालॉजी दिया वो आंशिक सही है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते, है ना। परमात्मा कहते हैं कि ठीक है तुमको कुएं में कूदना है जाओ कूदो, मुझे क्या, है ना। उनकी तरफ से मना ही नहीं है कोई भी चीज की, है ना। मगर दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि जब हम बार बार वही कर्म कर रहे हैं और हम बार बार भुगत रहे हैं, तो हम फिर वो कर्म कर क्यों रहे हैं?
इसके दो मतलब इसके उत्तर में पहले तो कल का जो सत्र था वो किसी को ध्यान है कि हमें पता है यहाँ पर हमें दुख मिलेगा, फिर भी हम ये कर्म कर रहे हैं। ये कौन से गुण की वृत्ति हुई? तमो। कौन है? तमोगुण, तमो। मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तमोगुण की। अब प्रकृति में जब हम आए हैं तो ये तीनों गुणों के प्रभाव में हम कार्य कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्मणानि सर्वशः। ये तीनों गुणों के अधीन पे हम कार्य कर रहे हैं। जिसका तमोगुण ज्यादा है वो बार बार ये कहेगा, है ना, कि भाई एक चपेट है, उसको पढ़ भी गया फिर भी सोचेगा कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करता हूँ। जैसे एक चोर एक बार चोरी किया, पकड़ा गया, मगर वो जेल से छूटने के बाद फिर से प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तमोगुण हावी है। दूसरा, प्रभुपाद जी अपने इसमें तात्पर्य बता रहे हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हमारा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है ना, प्रैक्टिकली हम सब कुछ भूल चुके हैं। हमने तो यहां तक पढ़ा है और सुना है कि जब आप सोते हैं, अगर परमात्मा नहीं है तो जब आप डीप स्लीप में गए ना तब आप सब कुछ भूल चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत डीप स्लीप में सो रहा है, उसके आसपास क्या हुआ है उसको ध्यान नहीं है। आपने आकर के उसको बहुत हिलाया, सब कुछ किया, मगर उसको कुछ भी ध्यान नहीं है। कभी कभी व्यक्ति बड़बड़ा भी रहा है बहुत कुछ, मगर उसको सुबह उठने के बाद उसको ध्यान ही नहीं है उसने क्या किया है क्या नहीं किया, है ना। तो जब हम सोते भी है ना तो भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो परमात्मा की वजह से हमें पुनः याद आ जाता है। तो ये हम भूल चुके हैं कि हम ये कर्म किए थे, इससे हम ये झेले थे, ऐसा है वैसा है, ये भूल जाते हैं। पर फिर परमात्मा की वजह से हमें याद आता है ना। अब अगर हमारी डिजायर रही है कि नहीं मुझे तो इंजॉय करना है, मुझे मुर्गा खाना है या जो कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो फिर वो हमें याद आएगा कि भाई मेरे की ये डिजायर थी, भाई मेरे को तो खाना था। अब हम उसी हिसाब से जीवन जिएंगे। और अगर हमारी ये डिजायर थी कि नहीं मैंने पिछले जीवन में बहुत भोग लिया, अब इनसे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ और मुझे प्रयास करना चाहिए, तो हम उधर से ही आगे बढ़ेंगे, वही डिजायर कैरी फॉरवर्ड होगी। तो परमात्मा की प्रेजेंस से हमें वो सब चीजें याद आती है। मगर कैरी फॉरवर्ड, जैसे आज अगर आप लोग भक्ति योग में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बहुत शाणे शातिर हो गए, मतलब मैं भी हूं उसमें। हम लोगों ने पापड़ बेले हैं। पहले हम लोग कर्मकांडी ही थे, है ना। उसके पहले हम लोग असुरी जीवन ही जी रहे थे। हम ये सारी श्रृंखला पार करते हुए अब यहाँ पर वैष्णव की कृपा, भक्तों की कृपा, हमारे कर्मों के माध्यम से धीरे 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 प्यूरिफिकेशन होते 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 अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब हमने ये सारी प्रक्रिया पार की है ना। तो ये एक सर्कल चल रहा है हमारी इच्छाओं के अनुसार। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जब इंसान पुराने जन्म के सारे कर्म भूल जाता है हाँ तो फिर अगले जन्म में वो डिजायर क्यों करता है? हाँ, वेरी गुड। अगर जब सारे कर्म भूल गया, क्योंकि पर देखो भाई, कर्म भूल गया फिर वो अब सृष्टि में तो आएगा ना। जैसे मान लो किसी ने पूर्व जन्मों में बहुत गंदा संदा खाया है ना, बहुत गंदा संदा खाया है। अब वो सृष्टि में तो आएगा, ठीक है। अब सृष्टि में आएगा तो उसके कर्मों के अनुसार उसको शरीर किसका मिल रहा है? मान लो उसको सूकर का शरीर मिल रहा है, ठीक है। सूकर का शरीर मिल रहा है। अब सूकर के शरीर में अगर उसको ये याद ही ना हो कि उसको खाना है, उसको भोग करना है, तो वो कैसे खाएगा? समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसको ये सारी चीजें फिर से याद आती हैं। कुछ एक ऐसे बिड़ले होते हैं जिसमें शरीर में होते हुए भी कर्म करते करते वैष्णवों की संगति से उनको अपना वास्तविक रूप ध्यान आ जाता है। जैसे साउथ इंडिया के गुरुवायूर मंदिर में एक हाथी था, उसका नाम हमें ध्यान है, हमने ये स्टोरी शेयर की थी ना पहले। एक हाथी था जिसने एकादशी के दिन शरीर तोड़ा था। तो वो एक हाथी होने के बावजूद वो एकादशी का व्रत करता था, सारी एकादशी व्रत करता था हाथी होने के बाद, है ना। तो इनके यानी साउथ इंडिया में क्रोकोडाइल भी था जो मतलब क्रोकोडाइल, नॉनवेज नहीं खाता था। है ना। तो ऐसे कुछ लोग को रहता है जिनको भगवत कृपा से, भागवत कृपा से ये स्मृतियां आ जाती हैं तो वो कर लेते हैं, है ना। जैसे हम सब भी पहले कुछ ना कुछ अगर अपने जीवन के बारे में सोचे तो हम लोग कर ही रहे थे। फिर उसके बाद हमें भगवत कृपा, भागवत कृपा मिली, जिसके पश्चात हमें ध्यान आया कि अब ये बहुत हुआ, अब हमें आगे
बढ़ना चाहिए, और हम लोग फिर आगे बढ़े हैं। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सवाल है प्रभु जी। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने वेदों के बारे में बहुत बताया, तो उन्होंने क्या चारों वेद पढ़े थे या इतना नॉलेज कैसे उनको? प्रभुपाद जी वेद ही नहीं, प्रभुपाद जी ने तो क्या कहते हैं, जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर होती है ना, प्रभुपाद जी ने वो सब भी बहुत पढ़े थे, है ना, कि दूसरे दूसरे फिलोसोफर्स ने क्या क्या लिखा हुआ है। और एक्चुअली ये पथभ्रष्ट तो अभी हुआ है। आज हम स्कूलों में फालतू चीजें पढ़ रहे हैं, उस समय तो स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था ना। उस समय तो स्कूलों में यही चीज होती थी। आज अगर आप अपने बच्चे को गुरुकुल भेज देते हैं तो 12 साल में वो सब कुछ पढ़ पढ़ा के बाहर आ जाएगा, है ना। तो स्कूल में वही पढ़ाते थे पहले ना, उसी वो एक मूल था जिसके माध्यम से चीजें शिक्षाएं दी जाती थी, है ना। तो वेद जो थे वो भाग थे, संस्कृत भाग थी। आज हमें संस्कृत सीखने के लिए कितने पापड़ फेलने पड़ते हैं, पहले स्कूल में वो सब चीजें सिखाई जाती थी ना। तो इस वजह से ये था। ठीक है, और इस श्लोक में कोई महत्वपूर्ण पॉइंट कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, इसमें मुझे एक इम्पोर्टेंट ये लगा कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें विस्मृति भी दे देता हूँ, बाकी सब तो ठीक है प्लस पॉइंट। तो भगवान जो भूलने की जो हमारी क्षमता है वो भी वेरी, हमें भगवान से आ रही है। मान लो अगर आप भूलने की क्षमता भगवान ना दें, ठीक है, मान लो आपको याद है, बहुत हम बहुत कंफ्यूज हैं। हाँ, मान लो आपको याद है सब कुछ पूर्व जन्मों का आपको याद आ जाए, तो अब आप कैसे जीवन जिएंगे? लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाएगी। कौन इस जन्म के माँ बाप, पिछले जन्म के माँ बाप, पिछले कर्म, ये सब कुछ मिक्स खिचड़ी, तो पूरा हम वी विल अगर एक्ट लाइक अ मैड ओनली। अगर हमें याद आ जाए ना तो हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे। जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेता है, वो पढ़ने के बाद उसको लगता है प्रभु जी भक्ति कैसे होगी, इतने सारे नियम कायदे कानून है। तो जो पूर्व सारे जन्मों का याद कर ले, उसको समझ में आ जाएगा, अरे मैंने ये किया था, इसकी वजह से ये वो ये किया था, तो एक कदम भी नहीं रख पाएगा। वो ये जो जीवन है, जीवन का जो आनंद है, वो उसको अनुभूति नहीं हो पाएगी। आनंद है जीवन में, वास्तविक आनंद किस में है? परम आनंद की सेवा करने में आनंद है, तो वो उसको अनुभूति नहीं हो पाएगी ना। यस अविनाशी में प्रभु। तो जीवन लाइक इस जन्म में भी अगर हम सब कुछ नहीं भूल पाए तो हम इतने दुख आते हैं कि जहाँ भी जीवन नहीं जी चुके हैं इस जीवन को भी। अब ये साक्षात्कार लेवल पे जा रहा है कि इस जन्म में भी हमारे को जो दुख आते हैं वो इतने होते हैं कि अगर हम उन्हें नहीं भूल पाए तो हम बहुत बार ऐसा होता है, हमें हमें चीजें याद नहीं रहती कि पिछली बार गृहस्थ आश्रम की हम ये व्याख्या दे रहे हैं कि पिछली बार हमारी बहस जो थी वो किस मुद्दे पे हुई थी, क्या त्रुटियां रह गई थी, वो याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। मगर माताओं लोग को, या पता नहीं सबके साथ है या नहीं है, मगर उनको सभी चीजें याद रहती है कि डेट के हिसाब से कि ये इस समय ये ऐसे 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 हुआ था। तो और उनको वो सारी चीजें याद रहती है, तो हम कहते हैं कि जैसे हम भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसे आप लोग को भी भूल जाना चाहिए, तो चीजें थोड़ी सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अगर अभी हम इस जीवन में भी नहीं भूल पाए थे, इस जीवन में भी जैसे हम अगर नहीं भूले तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा जीवन, है ना। तो उसी तरह से ये अच्छा है एक तरह से, है ना, कि हम भूल जाते हैं। यस हीरा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे भगवान ने इतने सुंदर श्लोक बोले हैं, और इस श्लोक में कितना अच्छा है कि हर जीव के हृदय में मैं हूँ। जो लोग बात निराकार की बात करते हैं परमात्मा के रूप में, तो कितना इजी बता रखा है। और वेदों को जानने, मतलब मैं ही हूँ वेदों के जानने योग्य, मतलब कितना सिंपल उन्होंने बता रखा है, तो भी लोग मानने को तैयार नहीं, भगवत गीता पढ़ने को तैयार नहीं है। पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, मगर उनका जो गुण है ना वो प्रभावी होकर के उनको जानने ही नहीं देगा। वो इसका कुछ अनर्गल मतलब निकाल देंगे, है ना, वो इसका कुछ अनर्गल मतलब कुछ भी निकाल देंगे, वो निराकार में ही चले जाएंगे, है ना। वो इन सब में मगर भगवान साफ साफ कह रहे, यही मदन मोहन रूप में भगवान, मतलब श्याम सुंदर रूप में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सामने खड़े होकर के ये बता रहे कि देखो मेरे से सारे वेद आ रहे हैं। मेरे से मतलब इस रूप से, कोई मेरी ज्योति से नहीं आ रहे, मुझसे सारे वेद आ रहे हैं। और सभी वेदों से तुम किसको जान सकते हो? मुझको जान सकते हो, मतलब इस रूप को जान सकते हो। तुम ये निराकार ज्योति को नहीं जानोगे, तुम इस रूप को जानोगे। मगर फिर भी वो इसमें अपनी टीका टिप्पणी दे ही देंगे कुछ ना कुछ,
है ना। तो भगवत गीता वास्तविक रूप में अगर कोई एज इट इज समझे तो वो भगवान को हमें बता सकती है ना। तो और कोई विशेष इस श्लोक से कोई चीज जो छूट गई हो? तो ये श्लोक बताता है कि भगवान हमारे ज्ञान के भी और हमारे अंधकार के भी कारण कौन है? भगवान। भगवान से हमें विस्मृति आती है, भगवान से हमें स्मृति आती है, जानने की चीजें भी और हम भूलते भी यही है ना। जैसे पहले भगवान ने बताया था कि वो चंद्र को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं, जीव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान ही सबके हृदय में जा जा करके ये समस्त चीजों को, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सभी चीजों को रेगुलेट करते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे से ही रिमेम्बरेंस आता है ना, और नॉलेज आती है, और मेरे से ही विस्मृति भी आती है ना, रिमूवल, अपोहनम चा, मेरे से ही इन सब चीजों का रिमूवल भी मेरे, मतलब इनको हरता भी मैं ही हूँ, इनकी विस्मृतियां भी मुझसे ही होती है। यहाँ तक कि इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि इन सब से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव भौतिक जगत में भोग कर पाता है ये भगवान की वजह से ही है। ठीक है। और भगवान की वजह से ही जीव इस भौतिक बंधन से बाहर भी निकल सकता है ना? उसका ज्ञान भी भगवान ही देते हैं ना? ये समस्त प्रकार के ज्ञान भगवान ही देते हैं, क्योंकि वेदों की रचना भगवान ने की है, तो ये ज्ञान भगवान वेदों के माध्यम से देते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। हाँ जो जीव जो इच्छा करता है हाँ। वो मतलब कैसे होती है उसकी इच्छा? पुराने संस्कारों से है? ठीक है। अब जीव जो इच्छा करता है, क्या उसमें भगवान का हस्तक्षेप है कि नहीं है? पहले इसका उत्तर बताइए। मुझे तो लगता है पुराने कर्मों के कारण ही वो, प्रकृति गुणों के कारण वो इच्छा करता है। ठीक है। जैसे क्या उसके मन बुद्धि अहंकार में जैसे उसके संस्कार होंगे वैसे इच्छा करता है, मेरे को ऐसा लगता है। मगर क्या इसमें भगवान का हस्तक्षेप है कि नहीं है? वो तो सब जगह ही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं प्रभु नहीं है, नहीं। नहीं है। क्या माता जी आपका क्या कहना है? मुझे जब सबसे पहले हमने इच्छा करी थी कि हमें भगवान से अलग होकर इस धरती पर आना है, वो द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुई थी कि वाई गॉड इज द ओनली एंजॉयर, हम क्यों नहीं है। ठीक है। यस, जीवन गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कुटुंब के कारण प्रभु जी होता है। कारण? कुटुंब के कारण। अरे क्या बात है, अक्षरधाम सिंधु पढ़ रहे हैं, कुटुंब फिलोसफी झाट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया। यस, शिरोमणि विनय माता जी। प्रभु जी, ये जो इच्छा है वो भगवान की नहीं होती, ये हमारी होती है। और ये हमारी अनकंट्रोल सेंसेस जब विषय भोग के साथ आती है तो हम इच्छा करते हैं, हमारे मन में उनको भोगने की इच्छा होती है। ये इच्छाओं में, यस अंकुर गुप्ता प्रभु आपको क्या कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम गुणों के प्रभाव पे हिसाब से हम इच्छाएं करते हैं, हाँ। जिस प्रभु गुण जी, का हमारे पे हावी होगा, हमारे पूर्ण कर्मों के हिसाब तो से। वेरी गुड, जो गुण हम पे जिस समय जैसे हावी है उस हिसाब से हम इच्छा कर रहे हैं, ये तो अभी का हो गया। अब मैं दोनों प्रश्नों को क्लब करता हूं, जो हीरा प्रभु जी ने पूछा और जो इधर प्रभु जी ने बताया। इच्छा में भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे पूर्व जन्मों से, असंख्य जन्मों से जो संस्कार चले आ रहे हैं, उन संस्कारों के अधीन रह करके हम इच्छा कर रहे हैं। अब जैसे संस्कार मेरे अंदर चले आ रहे हैं, दोनों अच्छे बुरे, है ना, दोनों संस्कार हैं। ठीक है, मेरे हाथ में चाकू है, अब मुझे इससे क्या काटना है क्या नहीं काटना है, संस्कार दोनों तरह के चले आ रहे हैं। मगर मैं किस गुण में स्थित हूं, उस गुण के आधार पे मैं इस इच्छा के ऊपर निर्णय लूंगा कि मुझे क्या कार्य करना है। ये मेरा जो गुण है वो मेरे को कार्य करने में होगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता, बेफजूल की बात पे लड़ाई हो जाती है, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं है, बेफजूल की हमारी लड़ाई हो गई, है ना। क्यों? गुण, क्या गुण हमारा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने कुछ बहुत छोटा सा बोला, मगर हम उससे बहुत ऑफेंड हो गए, बहुत ऑफेंड हो गए, जबकि हमने बाद में सोचा रहे यार ये तो कोई विषय ही नहीं था। क्यों? गुण। तो ये जो गुण है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा वो मेरे को गुण की वजह से होगा। मगर जो कई जन्मों के संस्कार है उनकी वजह से मेरे को ये इच्छा आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं अगर आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं
इसका मतलब निसंदेह आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कार्य तो किए हैं, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में आपको भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। अब हम इस इच्छा को कैसे प्रबल कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? ज्ञान की तलवार से। जैसे जैसे हमारे को ज्ञान होगा, जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान परिपक्व होगा, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी शरणागति बढ़ेगी, हमारी शरणागति बढ़ेगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है। यस शिरोमणि माता जी। प्रभु जी, हमने ये तो समझ में आया कि हम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर हमारी इच्छाएं हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो एक भगवत गीता में जो श्लोका है 2nd चैप्टर में, उसमें काम का ओरिजिन बताया हुआ है, ध्यायतो विषया पुंसान संगस्तेषु उपजायते। तो ये उसमें तो इस तरह से लिखा हुआ है ना कि ये जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से, जब हाँ। हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है और उस पर मेडिटेट करते हैं तो इच्छाएं होती है। तो वही तो डिजायर, इच्छा कैसे? देखिए, इच्छा जैसे मैंने गुलाब जामुन देखा ना, अब जब देखा नहीं तब तक इच्छा कैसे होगी? समझ में आया? मैंने देखा तभी तो मेरी इच्छा हुई। ये आप और पहले का स्टेज बता रहे हैं, है ना? तो जैसे हमने गुलाब जामुन देखा, या जैसे आपने आप कहीं से क्रॉस बाय हो रहे हैं और कहीं तड़का लग रहा है जोरदार, आपको महक आई। अब महक आने से तो आपको इच्छा होगी ना, ऐसे क्रॉस होने से तो आपको इच्छा नहीं हो रही है, मगर महक आने से आपको क्या हो गई? इच्छा हो गई। अब आप वो इच्छा को पूर्ति करने जा रहे हैं। जब तक कोई किसी स्त्री पुरुष को देखेगा नहीं, उसकी इच्छा नहीं होगी ना। इसीलिए पहले के जमाने में विवाह करने के लिए फोटो आती थी, है ना, कि भाई ये देखो, ये तुम्हारी पत्नी होने वाली है या ये तुम्हारा होने वाला है। फोटो आती थी, फोटो देख करके, है ना। या फिर जैसे हम देख सकते हैं कृष्ण और रुक्मणी के केस में, रुक्मणी को आकर्षित कैसे हुई? सुनने से। कृष्ण के बारे में सुना ना, बिना सुने ही थोड़ी ना इच्छा हो जाएगी। तो ये इंद्रियों के जो विषय हैं, जब हम इन पे कंटेम्पलेट करते हैं तो हमारी इच्छा होती है, फिर उस इच्छा के बाद हम ड्रिवन होते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, जी अब समझ में आया कि बेस वहां से शुरू हुआ है, पर फिर इन इच्छाओं को हम एप्लीकेशन फॉर्म में 3 गुणों के अकॉर्डिंग ले आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा हो गई, है ना, कि मेरे को गुलाब जामुन खाना है ना, बट मेरे को ज्ञान आ गया, अरे आज तो एकादशी है। ठीक है। अब अगर मैं सोच रहा हूं, नहीं मेरा मन है आज, ठीक है, एकादशी तो हर बार ही आती है 15 दिन में, आज खा लेते हैं। अब ये कौन से गुण के अधीन में होकर के मैंने रजो इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना मीन्स रजोगुण। रजोगुण, वेरी गुड। पैशन, पैशन हुआ, है, कि नियम, मेरा जैसा मन मैं वैसा करूंगा, है, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, तो मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। यस। और प्रभु जी, कल की क्लास के बाद तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो कंप्लीट रजो और तमो गुण में ही हूँ। मैं जो भी एक्टिविटी देख रही हूँ प्रभु जी, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ तो रजो और तमो में ही है, बहुत सतो में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम एनालाइज तो कर पा रहे हैं हम कौन से गुण में, नहीं तो हम बस पढ़ के ही बैठ जाते हैं, दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं। प्रभु तो जी, वो आपकी कल वाली क्लास बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिकल थी वो, बाकी हमें थियोरिटिकल पता था। ठीक है, धन्यवाद। यस हीरा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने दो बातें बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भक्ति की होगी, या फिर बोला जाता है कि इस जन्म में भगवान की कृपा रही या भक्तों का संग किया, तब जाके हमें भक्ति मिली। तो क्या क्या समझे, मतलब कि हमने वो भी किया है या ये भी किया है? दोनों किया है, दोनों किया है। देखिए, पिछले जन्म में भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हमने शुद्ध भक्ति पिछले जीवन में की है। पिछले जीवन में हमने कुछ ना कुछ सुकृत वाले कार्य किए हैं, जैसे हमने गाय को चारा खिलाया है ना, जाने अनजाने में जो चीज होती है ना, या तो वो किए हैं, या हो सकता है हमने थोड़ी भक्ति ही की हो, मगर हमने भक्ति क्या की, थोड़ी लेट की है ना। अब इस जन्म में क्या हुआ, वो वहां पर नष्ट तो होगी नहीं। इस जन्म में क्या हुआ, जैसे ही भक्तों का, हमें भक्तों की कृपा मिली, जैसे ही भक्त हरि नाम करते हुए हमारे पास आए, या जैसे ही हमारे घर में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई जिसमें हमने भक्तों को अप्रोच किया, तो उन भक्तों के सुनने मात्र से हमें तुरंत क्लिक हो गया, हाँ ये मुझे करना है। कई लोग होते हैं ना जो भक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उनको नहीं पता होता, बट वो भक्ति को ढूंढ रहे होते हैं।
है ना। तो वो तुरंत भक्तों की कृपा पाते ही उनके अंदर फिर से वो चीज स्फुरित जागृत हो गई, है ना, कि ये चीज है। तो ये दोनों ही है ना। हमने जाने अनजाने में बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप हमें ये सुकृतियों के फलस्वरूप हमें ये मिला है। ये हमारी, क्योंकि अब ऐसे तो भक्त लोग कितने लोग को नगर संकीर्तन कर रहे हैं, मगर क्या जो जो भी सुन रहे हैं सभी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं, सब नहीं हो रहे। या तो जिनके भाग्य उदय हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं तो जिनके ऊपर विशेष कृपा किसी भक्त की हो रही है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जिसको भी देख लेते थे, आलिंगन कर लेते थे, वो भक्त बन जाता था, है ना। प्रभुपाद जी ने विदेशियों को सुनाया, वो भक्त बन गए। तो शुद्ध भक्त की कृपा से भी फिर उसमें आपको कोई सुकृति, कोई पूर्व जन्म के वो नहीं चाहिए होते हैं, है ना, उससे भी होता है। तो ये दोनों ही विषय मान्य है। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहीं रोकते हैं, आज एक ही श्लोक हो पाया। ठीक है, हरि बोल। कल दूसरा श्लोक, मतलब अगले सत्र में फिर दूसरा श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो